बिहार में दलितों का आंदोलन, इस देश में दलितों का आंदोलन या फिर कह लें कि बहुजनों का आंदोलन क्यों ठप होते जा रहा है। देश का उभरता हुआ नेता, एक युवक चंद्रशेखर आज़ाद का नाम बहुजन आंदोलनों से एकाएक उभरा और उसके बाद राजनीति में पदार्पण हुए कि हम लोग चंदा तो दे देते हैं, लेकिन चंदा का उपयोग ये जो ऊपर में बैठने वाले लोग हैं, जो नेतृत्व करता है, इनका हिसाब किताब कभी नहीं देते हैं। से आज़ादी मिली है तब से बेगूसराय का सांसद जो है आज तक किसी बैकवर्ड या दलित नहीं। मेरा नाम रंजीत कुमार है। आज हम आए हैं बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड और यहाँ का ये पंचायत जो गन्हरपुर पंचायत कहलाता है, ये पूर्व मुखिया जी हैं और बेगूसराय के भीम आर्मी के अध्यक्ष कह लें या भीम आर्मी के सुप्रीमो सोनू जी हैं, जो नए बने हैं, नवनियुक्त हैं। और हम जानते हैं कि बिहार में बहुजनों का आंदोलन ठप सा होता जा रहा है। उसके कई मायने हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो पूर्व मुखिया जी हैं बहुत दिनों से बहुजनों का चिंतक रहे हैं। जब हम आए हैं तो इनके जो टेबल है, टेबल पर कई किताबें रखी हुई है, दलित दस्तक जो पत्रिका आती है वो भी मौजूद हैं। तो इनका मतलब है कि इतिहास से इनका नाता और जुड़ाव जरूर रहा है। उसी संदर्भ में हम आज मुखिया जी से पूछेंगे कि मुखिया जी हमें बताइए कि बिहार में दलितों का आंदोलन, इस देश में दलितों का आंदोलन या फिर कह लें कि बहुजनों का आंदोलन क्यों ठप होते जा रहा है। सर, पब्लिक तंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए कि इस देश में बहुजनों का आंदोलन ठप सा होता नज़र आ रहा है। देखिए, आपको पब्लिक तंत्र के बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और पूरे देश की जो बहुजन समाज की जो राजनीति है, इस देश में बहुत बड़े बड़े जो दलित चिंतक हैं, जो साहित्यकार हैं, इस पर अपनी बातें टिप्पणी प्रायः यूट्यूब के माध्यम से सोशल साइट पर क्या करते भी हैं। जहाँ तक मैं इस चीज़ को रीड किया हूँ, खास करके जो राजनीतिक दल हैं जो बहुजन समाज के पॉलिटिक्स करते हैं, वो वैसे पॉलिटिशियन में भटकाव देखा जा रहा है। खास करके अम्बेडकरी आंदोलन को चलाने वाले लोग कहीं न कहीं वह सहयोग के वजह से और जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनमें भटकाव है। भटकाव का वजह यही है कि उनके अंदर बहुजन समाज का जो इतिहास है उसका अध्ययन नहीं है, या हम जो लोग मूवमेंट चलाते हैं वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो पा रही है। ट्रांसमिशन गैप के वजह से लोगों को सही दिशा नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसके वजह से वह बहुजन मूवमेंट को भली भांति समझ नहीं पा रहे हैं। इस भटकाव के वजह से वह अवरुद्ध है। सवाल ये भी है कि देश का उभरता हुआ नेता, एक युवक चंद्रशेखर आज़ाद का नाम बहुजन आंदोलनों से एकाएक उभरा और उसके बाद राजनीति में पदार्पण हुए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि चंद्रशेखर आज़ाद राजनीति में उभरे जरूर, क्रांतिकारी रूप जरूर है, क्रांति करने का जज्बा है उनमें, लेकिन मैंने अध्ययन किया चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तो मुझे जानकारी मिली कि इनका कैडर नहीं है और कैडर जय भीम के नारे से हमें लगता नहीं है कि इस देश में आंदोलन को हम भले सही दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन क्या जय भीम के नारे से ही आंदोलन हो जाएगा? क्या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो बहुत टेढ़ी चीज़ है। सवाल है कि जय भीम जो एक स्लोगन है, जो नारा है, ये एक अभिवादन के रूप में एक दूसरे से मिलने जुलने का एक माध्यम है कि हम एक अम्बेडकरी आंदोलन के सिपाही हैं और अपनी बातों को ये करके, जय भीम करके, हम एक दूसरे को अपनी संवाद देने का एक माध्यम है। लेकिन जहाँ तक चंद्रशेखर रावण, वो तो बड़े लोग हैं और अंबेडकर मूवमेंट के और मानवर साहब के वो अच्छे सिपाही भी हैं, लेकिन हमको जैसा लगता है
कि जहाँ तक वो भीम आर्मी के चीफ थे वहाँ तक तो सही है, चूँकि मूवमेंट लंबे अरसे तक चलने की चीज़ है। जब तक हम ग्रास रूट पर अम्बेडकरी विचारधारा को मजबूत नहीं कर सकते हैं तब तक हम राजनीतिक दल बनाना मेरी बौद्धिक निर्धनता उनकी रही होगी, हमको जैसा लगता है। और वो धरफड़ी में निर्णय लिए, उनको अभी निर्णय नहीं लेना चाहिए था। अभी वो भीम आर्मी के माध्यम से देश के जो युवा पीढ़ी है उसे अम्बेडकरी मूवमेंट से भली भांति उसे अवगत कराकर। सर, अम्बेडकरी मूवमेंट का क्या मतलब है कि आप नारा दे दीजिए, उग्र कर दीजिए, या फिर विचारधारा भी दीजिए? अम्बेडकरी मूवमेंट है कि का अर्थ एक वैज्ञानिक समता मूलक समाज का निर्माण, आर्थिक रूप से सम्मान हो, हर एक लोगों को समानता मिले, जहां गैर बराबरी नहीं हो, समता मूलक समाज निर्माण के दिशा में हम एक दूसरे समाज को तैयार करना है, इसके लिए आंदोलन करना है। जो गैर बराबरी पर आधारित समाज व्यवस्था है उसको समता मूलक समाज बनाना। तो अभी आप सुन रहे थे गिनहरपुर पंचायत के ये पूर्व यानी कि मुखिया जी रहे हैं, तो इनका जो विचारधारा है वह अंबेडकर को किस तरह फॉलो करना है, वो शिक्षा के आधार पर है। वो सारी चीज़ें संक्षेप में आपको बता दी हैं। लेकिन एक युवा बेगूसराय में आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिनका नाम सोनू है, जो लगातार भीम आर्मी के सिपाही के रूप में कार्यरत हैं और बेगूसराय की जिम्मेदारी फिलहाल इनके कंधों पर सौंप दी गई है। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि भीम आर्मी के बेगूसराय के चीफ बने। जी, मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष बना हूँ बेगूसराय, और बनाने वाले हमारे गोविंद भाई हैं, मुझ पर विश्वास जताया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अम्बेडकरिज्म को बेगूसराय में बहुत ही बेहतर तरीके से फैलाऊँगा, और बाबा साहब का जो अधूरा मिशन है उसको गांव-गांव तक जा कर के मैं फैलाऊँगा, और लोगों में क्या कमी है कि बहुजन सत्ता से दूर है उसके बारे में भी मैं लोगों को बताऊँगा। और ये केवल और केवल बहुजन का जो अम्बेडकरिज्म मिशन है इसी से पूरा होगा। और हमारा एक ही मतलब जो है मिशन है कि जो है भारत में बहुजन शासक हो, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा हमारे कांसीराम साहब दिए थे उस नारे को भी हम फॉलो कर रहे हैं। और बेगूसराय में ख़ास करके यहाँ पर जब से मतलब जो है सत्तासीन जब से आज़ादी मिली है तब से बेगूसराय का सांसद जो है आज तक किसी बैकवर्ड या दलित नहीं बना है। उसका क्या रीज़न? उसका रीज़न ये है कि हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है दलितों और पिछड़ों की, लेकिन बौद्धिकता कहीं ना कहीं जो है नहीं होने के कारण, अपनी इतिहास की जानकारी नहीं होने के कारण, यही कारण है कि हम लोग मतलब सत्ता से दूर हैं। आज तक हम गुलामी की ज़िंदगी बेगूसराय में जी रहे हैं। आज तक दलित पिछड़ा कोई भी सांसद नहीं बन पाया है बेगूसराय की। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बेगूसराय की बात अगर करें तो दलित पिछड़ा की बात नहीं है। अगर आप व्यापार जगत की बात करें तो बेगूसराय में आप 1 से 2 व्यक्ति का नाम बताइए जिनका व्यापार जगत में, जो मार्केट में एकदम पूरे फैलाव है, या तो उसे मार दिया जाता है या तो उसे टारगेट कर लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बेगूसराय में अभी तक बहुजन मीडिया स्थापित क्यों नहीं हो पाई है? ये आप लोगों की कमी नहीं दिखती है क्या? जी नहीं, देखिए ये आपका बिल्कुल सही सवाल है कि जब भी मतलब व्यापारिक संगठन या व्यापारिक जो आदमी होते हैं, लोग होते हैं, ये अपना व्यापार फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन सामंती लोगों के द्वारा इन पर जो है नज़र गड़ाए रहता है और इनका जो है व्यापार कैसे बंद कर दिया जाए, मतलब जो है टारगेट करके कि इस समुदाय से कैसे टैक्स लिया जाए, कैसे मतलब जो है इस समुदाय को दबाया जाए। इसलिए व्यावसायिक समुदाय जो है वो मतलब जो है डरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि इनसे जो है बार बार मतलब जो है रंगदारी टैक्स मांगा जाता है, या कह लीजिए कि जो मतलब जो है इनको मतलब जो है दबाने के लिए कि राजनीतिक रूप से भी ये लोग मजबूत ना हो जाए, इस नीति पर भी जो है वो लोग काम करता है। इसलिए वो राजनीतिक, चूँकि आजकल जो है व्यापारिक संगठन भी मजबूत हो रहा है
और वो हो सकता है कि वह भी राजनीतिक शक्ति मजबूत कर सकता है, वह भी चुनाव लड़ सकता है। तो यही कारण है कि उसको भी दबाने का कारण यही रीज़न है कि व्यवसायी में अगर उभरता है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उभर जाएगा। मेन कारण ये है। एक बात आपको बता दें कि आज ही के दिन पटना में भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के मुखिया आशुतोष जी एक परशुराम जयंती का आयोजन किए हैं। वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर बहुत सारे नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कभी कभी हमें उन लोगों से सीखने की ज़रूरत है जो लोग कुछ दिनों में जातीय तौर पर खुद को मजबूत करते हैं और एक लीडर के तौर पर उभरते हैं? तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब वो लोग मजबूती से अपना हर दल में भूमिका निभाते हैं तो हमें भी मजबूत करना चाहिए? बल्कि उनसे ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि आप उनका विरोध कीजिए या फिर क्या कीजिए, वो उन सारी चीज़ों से हमको कोई मतलब नहीं। आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ उनमें पॉजिटिव है उनसे हमें सीख लेने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये आप बहुत ही परफेक्ट बात बोले हैं कि मतलब जो हाल ही फिलहाल में जो परशुराम जयंती आज मनाया जा रहा है ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के द्वारा, चूँकि इन लोगों में सामाजिक चेतनाएं सबसे ज़्यादा है और संसाधन की कोई कमी नहीं है। इन लोगों में मतलब जो है बुद्धिजीवी वर्ग ज़्यादा है। हम लोगों में खास करके जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो मतलब जो है नौकरी पेशे में मतलब जो लोग हैं वो भी मनुवादी व्यवस्था में ग्रसित हो जाने के कारण हमारी मिशन या हमारी सामाजिक एकता या हमारी जो मतलब जो है बहुजन शासक का जो सोच है वो सफल नहीं हो पाता। नहीं, ये जो आप ये बता रहे हैं एक कारण तो ये भी है, और दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि जो इसका नेतृत्व करता है वो भी तो कहीं ना कहीं उनके दोषी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है, पदाधिकारी ने बताया है कि हम लोग चंदा तो दे देते हैं लेकिन चंदा का उपयोग ये जो ऊपर में बैठने वाले लोग हैं, जो नेतृत्व करता है, इनका हिसाब किताब कभी नहीं देते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी मुद्दा हो गई। चूँकि देखिए, अगर हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं तो सामाजिक संगठन हमारे समाज के लिए होता है, हमारी समाज की सुरक्षा के लिए, हमारी समाज की सेवा के लिए होता है, और उसमें जो संसाधन मुहैया कराया जाता है समाज के लोगों के द्वारा या बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा, उस पर जो है मतलब जो है उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, ताकि जो है हमारे बहुजन संगठन में जो है बिखराव ना हो और उस जो संसाधन है उस संसाधन का सही उपयोग किया जाए, उस फंड का जो है सही उपयोग किया जाए। इस चीज़ को मैं मानता हूं कि बहुत से ऐसे सारे संगठन हैं या ऐसे सारे लोग हैं जो समाज के द्वारा दिया गया फंड को दुरुपयोग करते हैं। ये बात सत्य है, इस बात को मैं आपका स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मैं अगर हमको किसी प्रकार की संसाधन की मुहैया कराया जाता है तो बेगूसराय में हम पारदर्शिता रूप से चलेंगे और ट्रांसपेरेंसी को हम महत्व देंगे। क्योंकि आज हम भीम आर्मी का संगठन चला रहे हैं तो उसमें प्रत्येक भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मैं स्वयं कह रहा हूं कि आप स्वयं मालिक हैं। तो ये थे बेगूसराय के भीम आर्मी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सोनू कुमार, जो लगातार अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो बड़ी बड़ी चुनौती आएगी उनका सामना कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।